खाली ऊपर का बोर्ड दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है। Now again see potential energy of electric dipole in uniform electric field. This is the work done in bringing electric dipole from infinity to place it inside the electric field. डाइपोल को इंफिनिटी से लाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करो, then whatever amount of work is done, that will be stored in the form of potential energy. Now for this what we do, both positive and negative charge of dipole are assumed at infinity. प्लस क्यू को लाके यहां रखोगे, माइनस क्यू को लाके यहां पे प्लेस करोगे, वॉट एवर वर्क इज डन दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो राइट डाउन टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल in orientation theta in electric field, comma, consider electric dipole initially perpendicular to electric field, initially perpendicular to electric field, such that its potential energy is zero. How the potential energy will be zero? When you will bring plus q charge from infinity to point C, work done on the system जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव पे फोर्स लग रहा है राइट में और ले जा रहे हो लेफ्ट में, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. और माइनस को यहां तक लाने में वर्क डन बाय द सिस्टम. इस प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा जो कि निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव पे फोर्स इधर को लगेगा अपोजिट टू द फील्ड और ये अपने आप इधर चला आएगा. तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड बोथ वर्क आर इक्वल. प्लस माइनस होने से दे विल कैंसिल ईच अदर एंड नेट वर्क डन विल बी जीरो. सो व्हेन यू आर प्लेसिंग डाइपोल परपेंडिकुलर टू फील्ड, वर्क डन विल बी जीरो. यहां से यहां लाने में इस पोजीशन में कोई वर्क नहीं होगा. एनीबडी हैज प्रॉब्लम इन दिस? यस, ओके. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन. Now in rotating the dipole from orientation, from perpendicular orientation, now in rotating the dipole from perpendicular orientation to theta orientation, इस वाली ओरिएंटेशन से इसमें लाने में, फ्रॉम परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन टू थीटा ओरिएंटेशन, वर्क विल बी डन
and this work will be stored in the form of थीटा ओरिएंटेशन के बाद क्या है? from perpendicular orientation to theta orientation work will be done, and this work will be stored in the form of potential energy. फिर से देख लो एक बार. In this electric field you have to find the potential energy of dipole in this orientation. ऐसे रखा हुआ है डाइपोल और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो हम डाइपोल को परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में एज्यूम करेंगे. जब इस ओरिएंटेशन में एज्यूम करोगे तो इन्फिनिटी से यहां लाने में वर्क नहीं होगा. नो वर्क विल बी डन, क्योंकि पॉजिटिव को लाने में वर्क डन ऑन द सिस्टम है और निगेटिव को लाने में उतना ही वर्क डन बाय द सिस्टम है. तो इस ओरिएंटेशन में कोई वर्क नहीं हुआ. अब इस ओरिएंटेशन में लाना है तुम्हें तो फाइंड इसमें करना है. तो इसको यहां से रख के रोटेट करा दो और इस रोटेशन में जो वर्क होगा that will be stored in the form of potential energy. तो work done का जो फॉर्मूला yesterday we have derived, PE cos theta 1 minus cos theta 2. थीटा 1 जो है वो इनिशियल ओरिएंटेशन है. तो इनिशियल ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन है 90 और थीटा 2 फाइनल ओरिएंटेशन थीटा. And this work is stored in the form of potential energy. Work done potential energy में PE cos 90 minus cos theta. Cos 90 होता है 0, तो potential energy is minus PE cos theta. This is the expression for potential energy of electric dipole in uniform electric field. Anybody has problem in this? So if the dipole is in theta orientation, potential energy will be minus PE cos theta. यहां पे लिखो नेगेटिव साइन, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी shows the stability of the dipole. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डाइपोल की स्टेबिलिटी को शो करता है. This formula can also be written as minus P dot E वेक्टर फॉर्म में. A डॉट B होता है AB cos थीटा, तो माइनस P डॉट E. डॉट प्रोडक्ट तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी देगा एंड द क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव टॉर्क. टॉर्क जब निकाला था तो क्रॉस प्रोडक्ट था. Now here you have different cases. Case 1, when dipole is parallel to field or is in stable equilibrium.
अगर डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो बताया था कि डाइपोल मूवमेंट फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये डाइपोल मूवमेंट यहां रख दो। थीटा की वैल्यू 0 इसमें रखो तो u इज माइनस PE cos 0 and cos 0 is 1. So in this case the potential energy is minus PE. This is the minimum potential energy. As the potential energy is minimum, so it is in stable equilibrium. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। Then case 2, when dipole is perpendicular to field, डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर, थीटा 90, तो पोटेंशियल एनर्जी परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में माइनस PE cos 90, और cos 90 0 होता है तो इट विल बी 0। Then case 3, when dipole is anti-parallel to field, or is in unstable equilibrium, ये सिचुएशन जब फील्ड के अपोजिट होगा डाइपोल, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया फील्ड के अपोजिट, तो इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, थीटा 180, क्या बोल रहे हो? कैमरे में तो आ रहा है। अब सर कैमरा थोड़ा अब आ रहा? हाँ सर आ रहा है, सीधा बोल। दिख रहा है? अब नाउ हाँ ओके, तो 180 रख दो, माइनस PE cos 180, cos 180 minus 1, so it will be plus PE, maximum potential energy, so it is unstable equilibrium. ओके सर
Now clear to everybody? सबको क्लियर है? Yes? Yes, sir. Okay, then next heading. Potential at a point. Potential at a point due to an electric dipole. Potential at a point due to an electric dipole. किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल. इसमें फर्स्ट केस एंड ऑन पोजीशन और एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, सेम वे विल फाइंड द पोटेंशियल. ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट. और जो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं वो एंड ऑन पोजीशन. दिस इज माइनस क्यू चार्ज ऑफ द डाइपोल. दिस इज प्लस क्यू चार्ज ऑफ द डाइपोल. Length of the dipole 2L and on the axis the point lies. यहां पे पॉइंट है, इस पॉइंट पे, और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R. At distance R you have to find the potential. So write down, to find potential या इस लाइन को कट कर दो. राइट डाउन अनदर वे. एट पॉइंट P which lies at point P which lies on the axis of dipole, comma, potential will be due to minus Q as well as प्लस क्यू चार्ज. यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो ये माइनस क्यू भी प्रोड्यूस करेगा और प्लस क्यू भी प्रोड्यूस करेगा. सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस पॉजिटिव का पोटेंशियल यहां पर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच में. यहां तक R डिस्टेंस है, इतना पार्ट L है और ये L है, तो ये डिस्टेंस जो होगी R माइनस L. वीडियो नहीं आ रही. हेलो, हाँ वीडियो नहीं आ रही सर. वीडियो तो आ रही होगी, हमारे तो दिखा रहा है ना वीडियो. सर नहीं आ रही. ऑडियो सुनाई दे रही. सबके में वीडियो नहीं आ रही? आ रही है. हाँ, तो तुम्हारी नेटवर्क प्रॉब्लम है. एवरीबडी गेटिंग द वीडियो? ओके. पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसकी पोटेंशियल हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन ये डिस्टेंस, और ये होगी R माइनस L. देन पोटेंशियल एट P ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज, इस निगेटिव की निकालो और पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज साइन के साथ लेंगे माइनस क्यू अपॉन, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r प्लस एल। सो नेट पोटेंशियल एट P, ये A है, VB प्लस VA 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल, ये माइनस बाहर कर लिया 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल। कॉमन ले लो 1/4πε0 Q कॉमन, R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल, R माइनस एल R प्लस एल, दोनों का प्रोडक्ट R प्लस एल माइनस R प्लस एल, दिस R कैंसिल आउट, V is equal to 1/4πε0 Q इंटू 2L अपॉन प्रोडक्ट इन दोनों का एंड Q इंटू 2 इंटू L। याद होगा तुम्हें 2QL जो होता है वो P होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इन